हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोन देखने वाले। क्या नाम है इसका? फीमर बोन देखने वाले। वन शॉट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको क्लियरिटी आए। ठीक है। फीमर बाकी है हमारी, टिबिया फिबुला बाकी है और हिप बोन बाकी है। सिर्फ 3 बोन बाकी है, बाकी पूरे बोन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अपर लिम्ब के पूरे बोन देख लिया हमने। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। सो फीमर क्या है? तो इट इज अ थाई बोन। थाई बोन नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा थाई बोन क्या रहती है। ओके। और ओके, चलो उसके बाद लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर बोन में से एक है ये। और फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ओके। उसके बाद इट हैज अपर राउंडेड हेड। इसका जो हेड रहता है वो राउंडेड शेप का रहता है। लोअर बाइकोंडलर एंड, जो एंड रहता है उसका, जो नीचे का एंड रहता है वो कैसा रहता है? तो लोअर बाइकोंडलर एंड इसमें देखने को मिलता है। लॉन्ग शाफ्ट विच इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। लॉन्ग शाफ्ट देखने को मिलता है जो कि कॉन्वेक्स होता है फॉरवर्ड से। उसके बाद साइड डिटर्मिनेशन। तो अपर एंड इज राउंडेड है। अपर एंड बियर राउंडेड एंड, जो अपर एंड रहता है वो राउंडेड रहता है साइड डिटर्मिनेशन में। लोअर एंड वाइडली एक्सपांडेड टू फॉर्म 2 लार्ज कोंडाइल। इसमें 2 लार्ज कोंडाइल देखने को मिलते हैं हमको लोअर एंड पे। हेड डायरेक्टेड मीडियली। बड़ा ऑब्वियस सी बात है। हेड कैसा रहता है कि मीडियली डायरेक्टेड रहता है। मीडियली डायरेक्टेड मतलब मिड लाइन की तरफ जाने वाला। ओके। जिन्होंने पहले से, देखो कोई भी चीज है ना पहले से फॉलो करो तब आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके। सो जिन्होंने पहले से स्टार्टिंग के लेक्चर नहीं देखे हुए बेसिक ऑफ एनाटॉमी, वो देख लो एक बार, फिर आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से होगी इसमें। ओके। उसके बाद सिलेंड्रिकल शाफ्ट। जो शाफ्ट रहता है वो सिलेंडर के शेप में रहता है और कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मतलब कॉन्वेक्स रहता है फॉरवर्ड में। ओके। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है इसकी? तो हेड मीडियली अपवर्ड। हेड जो रहता है वो मीडियली अपवर्ड रहता और स्लाइटली फॉरवर्ड रहता। अपवर्ड रहता मतलब ऊपर रहता और स्लाइटली ऊपर की साइड में रहता। ओके, मीडियली। उसके बाद शाफ्ट ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड मीडियली, सो दैट ऑब्लिकली डाउनवर्ड रहता और मीडियली रहता। ओके, सो दैट लोअर सरफेस ऑफ टू कोंडाइल लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड क्यों रहता? क्योंकि जो लोअर सरफेस है इसमें 2 कोंडाइल सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आ जाए इसलिए। उसके बाद जो अपर एंड रहता, अब अपर एंड की बात कर लेते तो अपर एंड में क्या रहता है? सबसे पहले हेड रहता है फॉर्म मोर देन वन हाफ ऑफ द स्पेयर, मतलब हाफ स्पेयर बनाने का काम करता है ये अपर एंड का। ठीक है, हेड। उसके बाद डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड स्लाइटली फॉरवर्ड, ये तो पढ़ लिया हमने। आर्टिकुलेट विद एसिटाबुलम टू फॉर्म हिप जॉइंट, मतलब जो एसिटाबुलम कैविटी रहती उसके साथ ये आर्टिकुलेशन करने में काम आता हिप जॉइंट के साथ। ठीक है, गुड। उसके बाद राउंड पिट सिचुएटेड जस्ट बिलो एंड बिहाइंड द सेंटर ऑफ हेड कॉल्ड फोइया, मतलब रफ हेड रहता है इसके पीठ पे सिचुएटेड बिलो द सेंटर ऑफ हेड। सेंटर ऑफ हेड के बाद में उसको क्या बोलते हैं? हम फोबिया बोलते हैं। उसके बाद नेक की बात कर लेते हैं। सो नेक कनेक्ट हेड विद शाफ्ट। जो नेक रहती है वो शाफ्ट के साथ कनेक्ट करने का काम करती है। किसको? हेड को। ओके। उसके बाद हैज टू बॉर्डर, टू सरफेसेस। 2 बॉर्डर रहते हैं और 2 सरफेसेस रहते हैं। 2 बॉर्डर कौन से? अपर बॉर्डर और लोअर बॉर्डर। जो अपर बॉर्डर रहती है वो कॉन्केव रहती है, हॉरिजॉन्टल रहती है और मीट द शाफ्ट ऑफ ग्रेटर ट्रोक्लियंडर, मतलब जो ग्रेटर ट्रोक्लियंडर है उसके साथ मिलने का काम ये अपर बॉर्डर करती है। उसके बाद जो लोअर बॉर्डर रहती है वो स्ट्रेट रहती है और ऑब्लिक रहती है, मीट द शाफ्ट एट लेसर ट्रोकेंडर, मतलब जो लेसर ट्रोकेंडर है उसके साथ मिलने का काम ये करती है। 2 बॉर्डर। उसके बाद 2 सरफेसेस कौन से हैं नेक के? तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। जो एंटीरियर सरफेस रहता वो फ्लैट रहता और मीट द शाफ्ट एंट्रियो ट्रोक्लेंटिक लाइन, जो शाफ्ट के इंट्रोट्रोक्लेंटिक लाइन है उससे मिलने का काम ये एंटीरियर सरफेस करता है। उसके बाद जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉन्वेक्स फॉर्म अबोव डाउनवर्ड एंड कॉन्केव फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब कॉन्केव रहता है, ये कॉन्वेक्स रहता अबोव डाउनवर्ड और कॉन्केव रहता फ्रॉम साइड टू साइड। मीट शाफ्ट ऑफ इंटर ट्रोक्लेंटिक क्रेस्ट, जो इंटर ट्रोक्लेंटिक क्रेस्ट है उससे मिलने का काम ये करता है। नेक मेक एंगल विद शाफ्ट। जो नेक रहती है वो 125 डिग्री का एंगल बनाती है शाफ्ट के साथ, जो नेक रहती है अभी जिसके बारे में पढ़ ले। जो ट्रोक्लेंटिक शाफ्ट है वो 8 डिग्री का एंगल बनाता है और जो एंगल रहता है फीमोरल टेंशन का वो 15 डिग्री का रहता है। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज आपको ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ग्रेटर ट्रोक्लेंडर की बात कर लेते हैं हम। तो लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस देखने को मिलता है हमको फीमर पे। ठीक है, ये भी अपर हेड की बात कर रहे हैं हम। लोकेटेड एट अपर पार्ट ऑफ जंक्शन। अपर पार्ट ऑफ जंक्शन में लोकेटेड रहता। हैज एन अपर बॉर्डर विद एन अपेक्स। अपर बॉर्डर रहती है इसकी अपेक्स के साथ। 3 सरफेसेस रहते हैं इसमें। कौन से? अपेक्स, एंटीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। जो अपेक्स रहता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अपर बॉर्डर में देखने को मिलता है। जो एंटीरियर सरफेस है वो रफ इन इट्स लैटरल पार्ट, रफ रहता है ये लैटरल पार्ट पे। मीडियल सरफेस जो रहता है वो रफ इंप्रेशन अबो एंड डीप ट्रोक्लेंटिक फोसा में
देखने को मिलता है। उसके बाद जो लैटरल सरफेस है वो क्रॉस बाय ऑब्लिकली रिज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ओके, उसके बाद लेसर ट्रोक्लेंडर की बात कर लेते हैं हम, तो कॉनकेव एमिनेंस रहता है, डायरेक्टेड मीडियली और बैकवर्ड। ठीक है, डायरेक्टेड कैसा रहता है, मीडियल और बैकवर्ड पे। उसके बाद इंट्रा ट्रोक्लेंटिक लाइन, जो इंट्रा ट्रोक्लेंटिक लाइन है, इट मार्क द जंक्शन ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ नेक विद शाफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मार्क द जंक्शन ऑफ एंटीरियर सरफेस, जो एंटीरियर सरफेस है और जो नेक है, नेक जो शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है, उसको उसका जंक्शन है, प्रोमिनेंट है, ये रफ रीच देखने को मिलती है हमको यहाँ पर। ठीक है, विच बिगेन अबो एट एंट्रो सुपीरियर एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोक्लेंडर एज ट्यूबरकल। ग्रेटर ट्रोबरकल, ग्रेटर ट्रोक्लेंडर के ट्यूबरकल के साथ ये एंगल बनाने का काम एंटीरियर सुपेरियरली करती है। उसके बाद कंटिन्यूअस बिलो एज स्पाइरल लाइन इन फ्रंट ऑफ लेसर ट्रोक्लेंडर। जो इंटर ट्रोक्लेंटिक लाइन है वो कंटिन्यूअस रहती है स्पाइरल लाइन के लेसर ट्रोक्लेंडर के साथ। ठीक है, उसके बाद इंटर इंट्रो ट्रोक्लेंटिक क्रेस्ट, इंट्रो ट्रोक्लेंटिक क्रेस्ट, और मैंने क्रेस्ट बहुत बार समझाया है, जिसको उभार होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं हम। ठीक है, सो जंक्शन ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द नेक विद शाफ्ट ऑफ फीमर, मतलब जो पोस्टीरियर सरफेस है और जो नेक थे उसका जो नेक में जो शाफ्ट का पार्ट है उससे जुड़ उसका ये जंक्शन है, स्मूथ रहता है और राउंडेड रीजेस इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बिगेन अबव द पोस्टीरियर सरफेस एंगल ऑफ ग्रेटर ट्रोक्लेंडर इन लेसर ट्रोक्लेंडर में होती है, और राउंडेड एलिवेशन लिटो, राउंडेड एलिवेशन कहां पर देखने को मिलता है, लिटिल अबो इट्स मिडल इज कॉल्ड क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम शाफ्ट की, तो मोर लेस सिलेंड्रिकल। ठीक है, मोर और लेस ये सिलेंड्रिकल देखने को मिलता है। नैरोवेस्ट इन मिडल, जो मिडल पार्ट रहता है उसका वो नैरोवेस्ट रहता है, मतलब बहुत ज्यादा पतला, बहुत ज्यादा, क्या बोलते हैं उसको, नैरोवेस्ट को, नैरो रहता मतलब छोटा रहता। ओके, उसके बाद मोर एक्सपैंडेड इंफीरियरली देन सुपेरियरली, मतलब जो इंफीरियर पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो ज्यादा एक्सपैंडेड रहता एज कंपेयर टू सुपेरियर, मतलब ऊपर के पार्ट से। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहता है, डायरेक्टेड ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड मीडियल, मतलब ऑब्लिकली डाउनवर्ड और मीडियली ये क्या रहता है, डायरेक्टेड रहता है। उसके बाद मिडल वन थर्ड, शाफ्ट हैज थ्री बॉर्डर एंड थ्री सरफेसेस, जो शाफ्ट है उसमें तीन बॉर्डर रहते हैं और तीन सरफेसेस देखने को मिलते हैं। जो तीन बॉर्डर है वो कौन से, मीडियल, लैटरल, पोस्टीरियर, तीन सरफेस एंटीरियर, मीडियल और लैटरल। जो मीडियल और लैटरल बॉर्डर है वो राउंडेड रहते और इल डिफाइंड रहते, इल डिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं कर सकते हम बॉर्डर्स को। ओके, उसके बाद जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो ब्रॉड रहता है, रफ रीज इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ एस्पेरा हमको देखने को मिलता, और लाइन ऑफ एस्पेरा में तीन पार्ट देखने को मिलते हैं, एक मीडियल, मीडियल लिप और एक लैटरल लिप, दो लिप देखने को मिलते हैं, एक मीडियल लिप और एक लैटरल लिप। उसके बाद मीडियल एंड लैटरल सरफेसेस रहते हैं यहाँ पर, जो कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड साइड पर देखने को मिलते हैं हमको। ओके, उसके बाद अपर वन थर्ड पार्ट टू लिप्स ऑफ लाइन ऑफ एस्पेरा से बने हुए रहते, जो कि डाइवर्स टू इंडोस एंड एडिशनल पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, इसमें भी चार बॉर्डर और चार सरफेसेस देखने को मिलते हैं हमको। ठीक है, मीडियल, लैटरल, स्पाइरल लाइन, लैटरल लिप ऑफ ल्यूटेन ट्यूबोसिटी। ठीक है, और चार सरफेसेस कौन से, एंटीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लैटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस देखने को मिलता है। ओके, उसका ग्लूटल ट्यूबोसिटी क्या रहती है, तो लैटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस, जो ग्लूटल ट्यूबोसिटी है उसमें लैटरल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस हमको देखने को मिलता है। उसके बाद लोअर वन थर्ड की बात कर लिया, अब ऊपर वन थर्ड की बात कर लिया हमने, लोअर वन थर्ड की बात कर लिया, तो यहाँ पर टू लिप्स ऑफ लाइन ऑफ एस्पेरिया डाइवर्ज हो जाते एज अ सुप्राकोंडाइल लाइन टू इंडोस पॉप्लिटियल सरफेस, पॉप्लिटियल सरफेस बनाने का काम करते हैं लाइन ऑफ एस्पेरिया, एस्पेरा डाइवर्ज करके चार बॉर्डर और चार सरफेस यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं हमको, जैसे अपर वन थर्ड में देखने को मिले थे लाइन ऑफ एस्पेरिया में। तो फोर बॉर्डर कौन से, मीडियल, लैटरल, मीडियल सुप्राकोंडाइलर लाइन और लैटरल सुप्राकोंडाइलर लाइन, हमको बॉर्डर, चार बॉर्डर देखने को मिलते हैं। उसके बाद चार सरफेसेस कौन से, एंटीरियर, मीडियल, लैटरल और पॉप्लिटियल देखने को मिलते हैं हमको। ओके, उसके बाद लोअर एंड में क्या रहता है, तो लोअर एंड में दो पार्ट रहते हैं, एक मीडियल कोंडाइल और एक लैटरल कोंडाइल, और ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस रहते हैं नी जॉइंट के दोनों भी। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी फीमर खत्म होती है। ठीक है, इसके बाद हम टिबिया, फिबुला देखेंगे और फिर हिप बोन देख लेगा, और फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एज आई सेड टू यू कि मैं मॉडर्न पढ़ाने नहीं वाला हूँ, सिर्फ मैं आयुर्वेद पे फोकस दूंगा। ओके, थैंक यू।